आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है, अब नया सीरीज चलने जा रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को समाप्त कर दिया है। अब हम बात करेंगे, मैं पढ़ा तो आर्टिकल वाइज ही रहा हूं, लेकिन आर्टिकल नंबर जो 52 और उसके आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उसके पहले आज का जो वीडियो है वो एक छोटी सी भूमिका के रूप में है। वो है भारत की संसद के रूप में, क्योंकि संसद का एक जो छोटा हिस्सा है वो आर्टिकल नंबर 52 से गवर्न होता है या 52 प्लस में गवर्न होता है। इसलिए पहले हमें 52 या उसके आगे के अनुच्छेदों को अगर हमें पढ़ना है तो पहले हमें भारत की संसद और उसका विधायिका और उसकी कार्यपालिका को समझना होगा, क्योंकि 52 से हम एग्जीक्यूटिव बॉडी की एक हिस्से को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज जो है आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स के लिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और हम क्या बताने जा रहे हैं, भारत की संसद के बारे में, भारत के पार्लियामेंट के बारे में। तो हम जानते हैं, ये बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक समग्र लेकर के चल रहा हूं। जो लोग बच्चे नए हैं उनको वो चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह समझ में आनी चाहिए, तो साथ में जो हम पुराने भी हैं तो केवल बहुत हल्का एक सतही ज्ञान ज़्यादातर हम सारे विद्यार्थियों पर, जब मैं विद्यार्थी था और प्रारंभ में मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने भी वही गलती की थी। तो मेरे जो विद्यार्थी हैं जो यूट्यूब के माध्यम से भी जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई चीटिंग ना हो, कोई छल ना हो पढ़ते समय, इस बात का मैं विशेष ख्याल रख रहा हूँ। जितना मेरे पास ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर। तो दोस्तों, आपका समय वेस्ट न करते हुए मैं भारत की जो पार्लियामेंट है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जो भारत की पार्लियामेंट है, संसद है, वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला करके भारत की संसद का निर्माण होता है। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया है। बात तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी 52 और उसके आगे पढ़ें इसके पहले में जान लेते हैं कि जो भारत की पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, जो लोकसभा के मेंबर हैं आप जानते ही हैं कि ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, और जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जैसा कि राज्यसभा से ही विदित है, ये राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर से चुने जाते हैं। और जैसा कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, यह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पौंडीचेरी जो सेमी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज का हिस्सा है उनके द्वारा, उन विधायकों के द्वारा और लोकसभा के सांसदों द्वारा, या यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा और राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है। तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में है। लोकसभा का डिटेल, कितने सीटें होती हैं, कितनी जम्मू कश्मीर में हैं, कितनी प्रेजेंट में हैं, ये लोकसभा जब पढ़ाया जाएगा तब मैं बताऊंगा। राज्यसभा में जैसे 250 सीटें अधिकतम होती हैं, हो सकती हैं भारत में, इस समय कितनी हैं, वर्तमान में प्रेजेंट में कितनी हैं, ये सारी चीज़ें, या राज्यसभा के बारे में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन है, वो आर्टिकल वाइज जैसे आएगा वहाँ पर डिस्कशन में जाएगा। अभी आज हमें बताने जा रहे हैं कि जो भारत की संसद है वो सामान्य इंट्रोडक्शन है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। दूसरा, जो भारत में या भारतीय संविधान में जो डिवीजन किया गया है लेजिस्लेटिव बॉडी का, एग्जीक्यूटिव बॉडी का और जुडिशरी बॉडी का, और उसमें कैसे संतुलन है, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आगे के जो आपके टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। आज का वीडियो क्या है, आगे के टॉपिक्स को क्लियर करने में आपकी बड़ी मदद करेंगे। 52 से लेकर के आगे के जो अनुच्छेद आपको पढ़ाए जाएंगे वो हर जगह पर आज का टॉपिक आपको मदद करेगा। दिस इज ए इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी बॉडी। तो जैसे भारत के संविधान में जो संसद है, इसमें जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 डिवीजन किए गए हैं। कार्यपालिका को बोलते हैं इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बॉडी, विधायिका को लेजिस्लेटिव बॉडी और जुडिशरी के बारे में हायरार्की आप जानते हैं, वैसे हल्का सा बता देता हूं। इसमें हायर कोर्ट्स आते हैं और हायर कोर्ट्स में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं। भारत में हायर कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूप में होते हैं।
ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम जो बात करते हैं जीडीसी, आप सबको क्लियर है, ये अलग है और संविधान में संतुलन रखने के लिए, यानी लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में हमने क्या किया है, बैलेंस रखने का या संतुलन रखने का प्रयास किया है। अच्छा, तो हमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हम ये नहीं जान पाते हैं कि लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है और एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है। देखो, अगर हम इसे सामान्य तौर पे समझें, ये अगर लेजिस्लेटिव बॉडी है तो इसके अंदर एक इसका हिस्सा ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा। इसको और समझते हैं, यानी क्या हुआ कि लेजिस्लेशन मतलब वो ऐसी जगह जहां विधि बनती है, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब हो गया संसद, जहां विधि बनती है और जो विधि को जो विधि को लागू करवाती है, दैट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। जिसे एग्जीक्यूटिव बॉडी की हम कह सकते हैं सामान्य शब्दों में गवर्नमेंट, सरकार। यानी हम क्या जाने कि जो भारत की संसद है इसे हम कहेंगे लेजिस्लेटिव बॉडी, और उस संसद में जो यानी पक्ष विपक्ष और सारे लोग, संसद का लोकसभा के सारे मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, राष्ट्रपति, इनको मिला दें और ये जब कोई एक नियम बनाते हैं, या इस प्रक्रिया को या इस संसद को ही हम लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं सामान्य शब्दों में। और अगर हम इसे जो सरकार जो काम करती है, यानी इस समय जो भारत की संसद में सपा के भी सांसद हैं, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, अन्य सारे सैकड़ों दलों के सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, राष्ट्रपति हैं, ये लेजिस्लेटिव बॉडी का निर्माण करते हैं। और उनमें से एक दल सत्ता में होता है और सत्ताधारी दल में से कुछ लोग जो चुनकर आए होते हैं, उनमें से वो एक सरकार का निर्माण करते हैं। यानी जो सरकार का जो हिस्सा है, जो कानून को एग्जीक्यूट करता है, वो ही एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाता है। यानी लेजिस्लेटिव बॉडी एज ए होल हो गया और उसमें से एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा जो सरकार के रूप में, यानी मोदी जी की सरकार इस समय है तो मोदी कैबिनेट, राज्य मंत्री, सारे मिनिस्टर्स और उनके जो टीम है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और भारत की लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के एक लेजिस्लेटिव बॉडी का निर्माण करेंगे। और भारत में लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में संतुलन रखा गया है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव से ही एग्जीक्यूटिव निकला है। वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक बड़ा सर्किल उसमें छोटा सर्किल ये है। तो लेजिस्लेशन और जुडिशरी में अंतर रखा गया है, संविधान में संतुलन रखा गया है, जिसमें लेजिस्लेटिव को अनंत अधिकार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का। लेकिन इसी संतुलन क्या रखा गया है, जुडिशरी को कि जो हायर कोर्ट है, खासकर सुप्रीम कोर्ट, उसके पास क्या अधिकार है कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो संविधान की भावना के अनुकूल है कि नहीं है, वो विधि सम्मत है कि नहीं है, इसका निर्णय जुडिशरी करेगी। तो इस तरह से न जुडिशरी अंतिम निर्णय पे आ सकती है अगर दोनों में विरोध आ जाए, और न लेजिस्लेटिव अंतिम निर्णय कर सकती, दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने ये काम इसलिए किया था जिससे कि भारत में कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अनियंत्रित ना हो सके। हालांकि अब इस समय बड़ा चर्चा में संविधान दिवस के बाद से, इस समय 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ था, अभी भी संविधान दिवस निकला है, तो भारत के राष्ट्रपति और कानून मंत्री से लेकर बहुत सारे लोगों ने बात कही कि जुडिशरी को न्यायिक सक्रियता से बचना चाहिए, उसे लेजिस्लेटिव बॉडी के या एग्जीक्यूटिव बॉडी के कार्यों से बचना चाहिए। तो ये विवाद चलता रहता है कि जुडिशरी बॉडी कहीं ना कहीं कहते हैं कि लेजिस्लेटिव बॉडी के कार्यों में दखल देती है, जुडिशरी कहती है कि नहीं, हम दखल इसलिए देते हैं क्योंकि आप अपना एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बॉडी सही से काम नहीं करती है। तो इस तरह से जो न्यायिक सक्रियता है, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ये प्रॉब्लम या ये एक चर्चा का विषय है जो मैं बहुत ही विधिवत क्लास में बताने का प्रयास करता हूँ। यूट्यूब में मैंने 10 मिनट के वीडियो, 10 मिनट के अंदर हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी या जुडिशरी, इसके बीच में कैसे संतुलन या कैसे समन्वय रखा गया है ये बताया है। नेक्स्ट वीडियो में एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो राष्ट्रपति का जो हिस्सा है या फिर आर्टिकल 52 है, जो हम आर्टिकल वाइज अनुच्छेद लेके चल रहे हैं, उन्हीं को लेकर के चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि 200-250 आर्टिकल हमारे या 200-250 वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही बनेंगे।
लेकिन जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत नॉर्मल तरीके से जो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जिसके लिए बहुत सारी जगहों पर हम परेशान होते हैं बच्चे स्टूडेंट, वो यूट्यूब में एक जगह पर मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा ईमानदारी के साथ में, जिससे आपको ज़्यादा भटकाव ना आना पड़े। हाँ, अगर इससे आपको ज़्यादा गहरा पढ़ना है तो मेरे पास आपको आना पड़ेगा, ठीक है। वरना आपका सामान्य में परिचर्चा में सिविल के लिए, पीसीएस या आईएएस के लिए, क्लैट के लिए, सीडीएस के लिए आपको आना पड़ेगा। लेकिन उसके सिवाय एयरफोर्स के लिए है या और किसी जॉब के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूट्यूब के माध्यम से आप तक कुछ चीज़ें उपलब्ध हो सके, जिससे आपका समय और धन अन्यथा व्यर्थ ना हो। दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपका मेरा प्रयास आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।